नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में स्कूलों का टाइम बदला। 1 दिसंबर से सुबह 9:30 बजे खुलेंगे सिंगल शिफ्ट स्कूल। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए। हरियाणा के स्कूलों के टाइम में बदलाव कर दिया गया है। ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह बदलाव किया है। राज्य में अब सिंगल यानी एकल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 9:30 बजे से खुलेंगे। डबल यानी दोहरी शिफ्ट वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट का समय सुबह 7:55 से दोपहर 12:30 बजे तक किया गया है। स्कूलों की टाइमिंग के बदलाव का फैसला 1 दिसंबर से लागू होगा। स्कूलों में बदलाव के तहत अब सिंगल शिफ्ट के स्कूल दोपहर 3:30 पर बंद होंगे, जबकि डबल शिफ्ट में पहली शिफ्ट का समय सुबह 7:55 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इन्हीं स्कूलों की दूसरी शिफ्ट में दोपहर 12:40 से खुलेगा और शाम 5:15 तक बंद होगा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022-23 3 व 4 दिसंबर को होगा स्टार्ट। 3,05,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। एडमिट कार्ड 26 नवंबर से होंगे जारी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 यानी एस्टेट की डेट शीट शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। परीक्षा 3 और 4 दिसंबर को होगी। इस परीक्षा में राज्य भर में 3,05,717 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य भर में 504 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए बोर्ड की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। नकल रोकने के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस परीक्षा के पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर 26 नवंबर से जारी किए जाएंगे। 3 दिसंबर यानी शनिवार को लेवल 3 यानी पीजीटी की परीक्षा शाम के सत्र में 3 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होगी। वहीं 4 दिसंबर यानी रविवार को सुबह के सत्र में 10 बजे से 12:30 बजे तक लेवल 2 यानी टीजीटी की परीक्षा संचालित की जाएगी। वहीं शाम के सत्र में 3 बजे से 5:30 बजे तक लेवल 1 यानी पीआरटी की परीक्षा संचालित होगी। आयुष्मान कार्ड अपडेट। जिनका लिस्ट में नाम नहीं, अब उनके भी बन सकेंगे आयुष्मान कार्ड। पीएचसी और सीएससी केंद्रों पर करें आवेदन। उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिनका आयुष्मान गोल्डन कार्ड नहीं बना है। अब उनके आयुष्मान गोल्डन कार्ड दोबारा से बनाए जा रहे हैं। ये कार्ड उन परिवार वालों के बनाए जा रहे हैं जिनकी प्रतिवर्ष आय 1,80,000 रुपए से कम है। ये कार्ड पीएचसी और सीएससी केंद्रों में बनाए जा रहे हैं। ऐसे भी परिवार हैं जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनका फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में 31 दिसंबर तक 3 फेज में आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। बढ़ते कोहरे के बीच लेट हो रही रेलगाड़ियां। चंडीगढ़ प्रयागराज रूट पर 3 महीने के लिए रद्द रहेगी यह ट्रेन। सर्दी में कोहरे के कारण लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को ट्रेन से आवागमन करने में परेशानी हो रही है। देरी से चल रही ट्रेनों के कारण अन्य ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं, जिसे देखते हुए रेलवे अधिकारियों ने लंबी दूरी की ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत चंडीगढ़ प्रयागराज रूट पर चलने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। इससे अंबाला व दिल्ली की ओर आवागमन करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। खुशखबरी, अब सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को भी मिलेगी वाहन सुविधा। शिक्षा विभाग ने मांगा डाटा। शिक्षा विभाग अब सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को नई सुविधा प्रदान करने जा रहा है। प्राइवेट की तरह सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को भी वाहन सुविधा का लाभ मिलेगा। सबसे पहले यह सुविधा 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेगी। इसके बाद सभी विद्यार्थियों को वाहन सुविधा दी जाएगी। बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से सबसे पहले सरकारी स्कूल की छात्राओं के लिए सुविधा शुरू की गई थी। इसके बाद 10 किलोमीटर तक दूरी से स्कूल आने वाले साइंस के विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाने वाली थी। अब शिक्षा विभाग ने बच्चों को राहत देते हुए कक्षा 11वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को वाहन सुविधा देने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग अपनी इस योजना को अमलीजामा पहनाने में जुट गया है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सबसे अधिक फायदा मिलने वाला है। हरियाणा में HKRN के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्तियां। सीएम खट्टर ने 2075 अध्यापकों को ऑफर किए ज्वाइनिंग लेटर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार पारदर्शी तरीके से सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में नियुक्तियां कर रही है। पहले सरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही भर्तियों में पारदर्शिता लाई और पर्ची खर्ची के सिस्टम को खत्म कर मेरिट के आधार पर नौकरियां दी। वहीं अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए भी मेरिट आधार पर नियुक्तियां दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से लगभग 2075 टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र ऑफर किए। अध्यापकों के इन पदों के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2022 थी और मुख्यमंत्री ने मात्र 17 दिनों में 2075 उम्मीदवारों को पीजीटी व टीजीटी अध्यापकों के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं। कैथल के लोगों के लिए खुशखबरी है। पुराने सरकारी अस्पताल को बनाया जाएगा पॉलीक्लिनिक। कैथल की डीसी डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक लेकर स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत होने वाले कार्यों की फीडबैक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि पुरानी सरकारी अस्पताल को पॉलीक्लिनिक बनाए जाने का प्रस्ताव आया है। इस पॉलीक्लिनिक में 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सेवाएं ली जानी है। इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाए ताकि संबंधित व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। डीसी डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने कहा है कि पुराने अस्पताल को
पॉली क्लिनिक के रूप में बदलकर 6 स्पेशलिस्ट अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इन विशेषज्ञों में स्त्री रोग मेडिसिन, बाल रोग, नेत्र रोग, मानसिक रोग विशेषज्ञ शामिल है। इसके साथ साथ तय दिनों में दंत चिकित्सक भी यहां अपनी सेवाएं देंगे। इसके अलावा स्टाफ नर्स, मल्टीपल वर्कर के साथ साथ अन्य सहायक स्टाफ की भी नियुक्तियां होंगी। फिर शुरू होगा मंत्री अनिल विज का जनता दरबार, आचार संहिता के कारण किया था बंद। प्रदेश में चुनावी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार फिर से आगामी 3 दिसंबर यानी शनिवार से अंबाला छावनी के PWD रेस्ट हाउस में आयोजित किया जाएगा। अनिल विज 3 दिसंबर से हर शनिवार को प्रातः 10 बजे से रेस्ट हाउस में प्रदेश की जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उनके निवारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसी प्रकार अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने आवास पर ही सुनेंगे। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार प्रदेश भर में प्रचलित है, जिसमें वे हर शनिवार दरबार में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग शिकायतें लेकर पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। दरबार में मौके पर ही गृह मंत्री हर समस्या को स्वयं सुनते हुए उनके निवारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हैं। हरियाणा को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन आयुक्त पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिसंबर को करेंगे सम्मानित। दिव्यांगजनों के राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है, हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन आयुक्त पुरस्कार मिलने जा रहा है। यह पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस पर दिया जाएगा। पहली बार पूरे भारत में ऐसा हो रहा है कि किसी ने इस पुरस्कार के लिए पैरामीटर पूरे किए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है, इससे दिव्यांगजन लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार 1,96,748 दिव्यांग को 2,500 रुपए महीना पेंशन दे रही है। इसके साथ साथ दिव्यांगजनों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब दिव्यांगजन ऑनलाइन पोर्टल पर 24 घंटे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वे न केवल इस पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं, बल्कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई यह भी देख सकते हैं। हरियाणा सरकार दिव्यांगजनों को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का भी लाभ दे रही है। इसमें दिव्यांगजन को 20 अंक दिए जा रहे हैं। वहीं वीटा प्रोडक्ट के लिए एजेंसी लेने पर दिव्यांगजन को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। खाद की किल्लत, अभय सिंह चौटाला बोले कृषि मंत्री के बड़े बड़े दावे झूठे और खोखले साबित हुए। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसानों को खाद मुहैया करवाने की कृषि मंत्री के बड़े बड़े दावे झूठे और खोखले साबित हुए हैं। पहले DAP और उसके बाद अब यूरिया की किल्लत के कारण किसान बेहद परेशान है और जो थोड़ा बहुत खाद उपलब्ध है उसको लेने के लिए महिलाओं और बच्चों तक को लाइनों में लगना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हालात इतने बदतर हो गए हैं कि खाद बांटने के लिए पुलिस को पहरा देना पड़ रहा है। ऊपर से खाद के साथ किसानों को कीटनाशक दवा जबरदस्ती दी जा रही है। भाजपा गठबंधन सरकार किसान आंदोलन में मिली करारी हार का बदला अब किसानों को परेशान करके ले रही है। जब से भाजपा जसपा गठबंधन सरकार आई है तब से हर साल जानबूझकर खाद की किल्लत की जा रही है ताकि खाद की कालाबाजारी की जा सके। यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसानों को मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन भाजपा सरकार के माथे पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द सरकार प्रदेश के किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध करवाए। सरकारी महकमों में बेहतरीन व सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारी होंगे सम्मानित। 30 नवंबर तक करें आवेदन। सरकारी महकमों में बेहतरीन व सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निष्ठावान कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना व सुशासन को बढ़ावा देना है। राज्य स्तरीय पुरस्कार में व्यक्तिगत कर्मचारियों या कर्मचारियों की विजेता टीम को पहला पुरस्कार 51,000 रुपए नगद, दूसरा पुरस्कार 31,000 रुपए व तीसरा पुरस्कार 21,000 रुपए नगद दिया जाएगा। इसी प्रकार जिला स्तरीय पुरस्कार में पहला पुरस्कार 31,000 रुपए नगद, दूसरा पुरस्कार 21,000 रुपए व तीसरा पुरस्कार 11,000 रुपए नगद दिया जाएगा। इन पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी, मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को पुरस्कृत करना है जो अपने व्यक्तिगत नई तकनीक व विशेष प्रयासों के माध्यम से राज्य में सुशासन को बढ़ावा देते हैं। इन कर्मचारियों को सुशासन दिवस के अवसर पर यानी 25 दिसंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 30 नवंबर तक पोर्टल पर आवेदन अपलोड करेंगे। वहीं 30 नवंबर के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, विवाह पंजीकरण होने के बाद मिलेगी अब शगुन की राशि। हरियाणा सरकार के निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ अब विवाह पंजीकरण के बाद दिया जाएगा। लाभार्थी अब विवाह पंजीकरण के बाद ही आवेदन कर सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को नए पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इससे पूर्व सरल पोर्टल पर आवेदन किया जाता था। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में अब विवाह पंजीकरण करवाने के बाद ही शगुन राशि मिल सकेगी। पहले आवेदक को शादी करने के बाद 3 महीने के अंदर आवेदन करना होता था, लेकिन तब विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं था। अब आवेदन को 3 महीने की
बजाय आवेदन करने के लिए 6 महीने का समय मिलेगा, मगर आवेदक को विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अब विवाह पंजीकरण के बाद ही लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरिवार जाति के परिवारों को 71,000 रूपए व विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के लिए तथा दूल्हा दुल्हन दोनों दिव्यांग हो तो उन्हें 51,000 रूपए की शगुन राशि प्रदान की जाती है। अन्य समाज के सभी वर्गों के लिए लड़की की शादी के लिए 31,000 रूपए, सभी वर्ग से संबंधित महिला खिलाड़ी का व दूल्हा दुल्हन में से एक दिव्यांग है तो उन्हें भी 31,000 रूपए की राशि देने का प्रावधान है। एनटीए जल्द जारी करेगा हरियाणा सीईटी परीक्षा परिणाम। एनटीए जल्द ही हरियाणा सीईटी परीक्षा का रिजल्ट घोषित करेगी। रिजल्ट से पहले एनटीए द्वारा आंसर की जारी की जाएगी। गौरतलब है कि 5 और 6 नवंबर को हरियाणा में एनटीए द्वारा संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करवाया गया था। सरकार ने भी बताया था कि सीईटी एक क्वालिफाइंग परीक्षा होगी, लेकिन पदों के अनुसार किए जाने वाले दूसरे पेपर में केवल पदों की 4 गुना उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर तक इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 50%, जबकि अन्य वर्गों के उम्मीदवारों को कम से कम 40% अंक लेना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों के इतने अंक आएंगे केवल वही इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। साथ ही युवाओं के बीच यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। युवाओं का कहना है कि सिर्फ 4 गुना को मौका न देकर सभी क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षा देने का मौका दिया जाए। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2022 अपडेट। इसी हफ्ते आएगा रेलवे की इस परीक्षा का रिजल्ट। 1.25 करोड़ लोगों ने दिए एग्जाम, 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2022 का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट की घोषणा इसी सप्ताह होने की उम्मीद है। इस एग्जाम को देने वाले 1.25 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों के रिजल्ट एक साथ जारी होंगे। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 5 फेज में हुई थी, इसलिए कैंडिडेट्स को उम्मीद थी कि रिजल्ट फेज वाइज जारी होंगे। हालांकि ग्रुप डी रिजल्ट एक साथ ही जारी होने की खबर है। ग्रुप डी रिजल्ट 2022 आरआरबी की क्षेत्रीय वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए आरआरबी की क्षेत्रीय वेबसाइट पर नजर रखें। सीबीटी परीक्षा के बाद आरआरबी एक शारीरिक परीक्षा आयोजित करेगा। आखिर में चिकित्सा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया जाएगा और जो भी उम्मीदवार इन 3 स्टेप्स को पास कर लेंगे उन्हें ग्रुप डी के पदों पर भर्ती किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी दिसंबर 2022 में शामिल होने के लिए जरूरी आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जो कि 24 नवंबर 2022 को यानी आज खत्म होगी। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन 24 नवंबर की रात 11:59 तक किए जा सकते हैं। शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स 61,500 अंक के पार पहुंचा। निफ्टी में भी तेजी, सरकारी बैंकों के शेयरों में रही तेजी। भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 91.62 अंक की बढ़त के साथ 61,510.58 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 23.05 अंक की बढ़त के साथ 18,267.25 अंक पर बंद हुआ। बता दें कि अमेरिकी शेयर बाजार के प्रमुख संवेदी सूचकांक डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 1% से अधिक उछाल के साथ बंद हुए। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 52,418 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की बात करें तो ये मजबूत होकर 61,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 81 रुपए 86 पैसे है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।